So beta today we discuss the classification of the linear partial differential equation of second order. ठीक है कि बेटा इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कि जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो कौन सी है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन एलिप्टिक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन या पैराबोलिक है। ठीक है, सो इसके लिए बेटा जी एक सिंपल सा आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है कि a इंटू कली स्केयर u अपॉन कली एक्स स्केयर क्या है हमारे पास, a इंटू कली स्केयर u अपॉन कली एक्स स्केयर प्लस b इंटू कली स्केयर u अपॉन कली एक्स कली y प्लस c इंटू कली स्केयर u अपॉन कली y स्केयर प्लस f। f का मीनिंग क्या है, फंक्शन। फंक्शन किन चीजों का, एक्स वाई यू डी यू अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर मेरे पास इस टाइप की सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, कितने यहाँ पे मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पे बेटा जी जो हमारे ए बी एंड सी हैं वो क्या है, आइदर अ कॉन्स्टेंट्स और कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, जहाँ तो बेटा जी वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, जहाँ किसके फंक्शंस है, एक्स एंड वाई के। अब बेटा ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको हम लोगों ने फर्दर कैटेगराइज्ड करना। तो फॉर दैट बेटा जी पहले तो आप लोगों के पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसको आप लोगों ने कंपेयर करना है विद दिस फॉर्म, a इंटू कली स्केयर u अपॉन कली एक्स स्केयर, जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्लस b इंटू कली स्केयर u अपॉन कली एक्स कली y प्लस c इंटू कली स्केयर u अपॉन कली y स्केयर प्लस f इंटू एक्स वाई यू कली u अपॉन कली एक्स कली u अपॉन कली y। ठीक है, यहाँ पे क्या है, a b c आर द कॉन्स्टेंट्स और कॉन्टिन्यूस फंक्शन किसके हैं, एक्स वाई के, जो कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अब बेटा इसकी क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने क्या याद करना है कि अगर बेटा जी जो हमारा बी स्केयर बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, बी स्केयर माइनस 4ac पे। ठीक है, तो बेटा अगर तो जो आपका बी स्केयर माइनस 4ac है वो क्या आ गया, लेस देन 0। ठीक है, बी स्केयर माइनस 4ac वो क्या आ गया, दैट इज लेस देन 0। बी स्केयर माइनस 4ac क्या आ गया हमारा, लेस देन 0। तो जो हमारी इक्वेशन है दैट इज एलिप्टिक। तो इक्वेशन क्या होगी, एलिप्टिक। ठीक है, अगर बेटा बी स्केयर माइनस 4ac क्या आ गया हमारा, ग्रेटर देन 0, तो इक्वेशन क्या होगी, देन द इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। ठीक है, अगर जो हमारा बी स्केयर माइनस 4ac है वो इक्वल टू 0 आ गया तो इक्वेशन हमारी क्या होगी, देन द इक्वेशन इज पैराबोलिक। सो तो इक्वेशन की बेटा जी तीन फॉर्म्स होगी, एलिप्टिक, हाइपरबोलिक एंड पैराबोलिक। एलिप्टिक कब होगी, अगर जो हमारा बी स्केयर माइनस 4ac है वो क्या होगा, लेस देन 0। फॉर दिस बेटा जी आप लोगों ने जब इक्वेशन को कंपेयर करना है, कंपेयर करके ए बी सी की तो वैल्यू निकाल ही लेनी है। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, वहां से फिर आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, बी स्केयर माइनस 4ac। ठीक है, अगर तो बी स्केयर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ तो इक्वेशन क्या होगी, इलिप्टिक। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो इक्वेशन क्या होगी, हाइपरबोलिक। अगर इक्वल टू 0 हुआ तो इक्वेशन क्या होगी, पैराबोलिक। ठीक है, अब बेटा उसके लिए फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे बेटा जी जब आप फाइंड करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो बेटा इस केस में क्योंकि जब हम इसको रीराइट करेंगे ये इक्वेशन हमारी कैसी आ जाएगी, जेड एक्स एक्स माइनस जेड टी टी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और आपका जो सी है वो कितना आ जाएगा, -1। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इज अ 0। ठीक है, तो इस केस में बेटा जी जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या होगी आपकी, हाइपरबोलिक। ठीक है, हाइपरबोलिक इक्वेशन, वन डायमेंशनल हाइपरबोलिक इक्वेशन। तो अगर हाइपरबोलिक है तो हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप यहाँ से फाइंड कर लो, बी की वैल्यू 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, तो वो कितना आ गया, 4, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो इक्वेशन क्या आ गई, योर इक्वेशन इज हाइपरबोलिक।
ठीक है। अब बेटा जी इक्वेशन ये हमारी क्या है, हाइपरबोला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग बेटा जी डिस्कस करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स कि कैसे आप लोगों ने चेक करना है जो हमारी इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है कि कैसी, ठीक है। सो चेक कीजिए बेटा जी, फर्स्ट जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस करना है दैट इज कि क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कली स्क्वायर यू अपॉन कली एक्स स्क्वायर प्लस कली स्क्वायर यू अपॉन कली एक्स कली टी प्लस कली स्क्वायर यू अपॉन कली टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर बेटा आप यहाँ पे कंपेयर करोगे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा है u और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो हमारे कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर x एंड t, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है u, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं x एंड t। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे बेटा व्हाट इज द वैल्यू फॉर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू भी कितनी है 1, c इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 1, a1 b1 c1। तो अगर हम बी स्क्र माइनस 4ac फाइंड करेंगे, बी स्क्र माइनस 4ac, चेक करो ये कितना आ जाएगा, 1 का स्क्र माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो दैट इज इक्वल्स टू -3 विच इज लेस देन 0। अगर बेटा जी हमारा बी स्क्र माइनस 4ac, बी स्क्र माइनस 4ac है वो लेस देन 0 हो तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ एलिप्टिक। सो दैट्स व्हाई ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये इक्वेशन हमारी कौन सी है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ एलिप्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि बेटा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो लेट ज्वाइन किए हैं अभी, ठीक है। कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों ने चेक करना है, क्लासिफिकेशन करनी है सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्लासिफिकेशन के लिए फर्स्टली हमने इक्वेशन को कंपेयर करना है विद a इंटू कली स्क्वायर यू अपॉन कली एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू कली स्क्वायर यू अपॉन कली एक्स कली वाई प्लस c इंटू कली स्क्वायर यू अपॉन कली वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स वाई यू कली यू अपॉन कली एक्स कली यू अपॉन कली वाई इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ से बेटा जी आप लोगों ने निकालना है कि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी एंड सी की, ठीक है। उसके बाद बेटा जी आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर तो बेटा हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो लेस देन 0 हुआ तो इक्वेशन क्या होगी, इलिप्टिक। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो इक्वेशन क्या होगी, हाइपरबोलिक। अगर इक्वल टू 0 हुआ तो इक्वेशन क्या होगी हमारी, पैराबोलिक, ठीक है। इसलिए बेटा जी इस इक्वेशन में अगर आप लोग चेक करोगे जब हमने वैल्यूज फाइंड की, ठीक है, जब बेटा जी हम लोगों ने फाइंड किया था यहाँ पे ए बी एंड सी, ई की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 1, सी इज 1, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया दैट इज अ -3 विच इज अ लेस देन 0, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, एलिप्टिक। अब बेटा जी हमने सेकंड में देखो, सेकंड में जब सेकंड को सॉल्व किया, ठीक है, सेकंड इक्वेशन को जब हम लोगों ने किया सॉल्व, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 1, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया वो कितना आ गया हमारा 16 माइनस 16 0। तो इक्वेशन हमारी क्या आ गई, हमें बताया अगर इक्वेशन इक्वल टू 0 हो तो इक्वेशन क्या होती है, देन द इक्वेशन इज पैराबोलिक, ठीक है। सिमिलरली इन नेक्स्ट ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -9, सी की वैल्यू कितनी है 4, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे तो वो कितना आ गया 1, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो इक्वेशन हमारी क्या आ गई, इक्वेशन इज अ हाइपरबोलिक, ठीक है। इस टाइप का बेटा क्वेश्चन आपको अगर आप हायर कोई भी एग्जाम देते हो तो एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि क्लासिफाई द इक्वेशन, ये इक्वेशन कौन सी है, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, या किस टाइप की, ठीक है। सो बेटा अब इसके बाद जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एज टू टाइप इन अ सेकंड क्वाड्रेंट एक्स वाई। किसमें अब बेटा जी हमने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है इनटू अ सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे बेटे जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा x है वो भी पॉजिटिव होता है, y इज ऑल्सो पॉजिटिव। इन अ सेकंड क्वाड्रेंट x क्या हो जाता है नेगेटिव, y क्या होगा हमारा पॉजिटिव। तो बेटा हमने इस क्वाड्रेंट में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बिहेवियर चेक करना। फर्स्टली अगर बेटा हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखो जी जो हमारे पास a b एंड c आएगा, तो जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 टाइम है उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या आएगा हमारा a, तो a की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र,
b की वैल्यू क्या आ गई 2 टाइम्स x माइनस वाई, c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई अंडर रूट वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर। जब बेटा हमने बी स्केयर माइनस 4ac फाइंड किया, यहाँ पे देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 4 एक्स का स्केयर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्केयर अप्लाई करूंगी, वाई का स्केयर माइनस 2 एक्स वाई माइनस 4 वाई का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर। ठीक है, तो बेटा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4x स्केयर प्लस 4y स्केयर माइनस 8xy माइनस 4y स्केयर माइनस 4x स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे 4y स्केयर के साथ y स्केयर कैंसिल हो गया, x स्केयर के साथ x स्केयर कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस 8xy। ठीक है, तो कितना आ गया कटा कटा के हमारे पास माइनस 8xy। अब बेटा व्यू टॉप न सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में y की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वो तो क्या होगी पॉजिटिव। ठीक है, देखो अगर हम बात करें -8 क्या है, -8 जो अगर हम पूरे की बात करें दैट इज अ नेगेटिव। ठीक है, एक्स भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है नेगेटिव, बट वाई हमारा क्या है, वाई इज अ पॉजिटिव। ठीक है, वाई क्या है पॉजिटिव, दो नेगेटिव। ठीक है, एक्स -8 नेगेटिव, वो नेगेटिव 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 क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो जो हमारा टोटल एक्सप्रेशन आ गया दैट इज अ पॉजिटिव। ठीक है, जो टोटल एक्सप्रेशन आ गया हमारा बी स्केयर माइनस 4ac वो क्या आ गया अब पॉजिटिव। तो अगर बेटा जी हमारा जो बी स्केयर माइनस 4ac है वो हो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो इक्वेशन क्या कौन सी होती है बोलो बेटा, कौन सी होती है इक्वेशन, वैसे तो लिखा ही हुआ है हाइपरबोलिक। होम, कौन सी होती है हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक। ठीक है, सो बेटा जी अब ये जो हमारी इक्वेशन आ गई तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ हाइपरबोलिक। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी क्या आ गई, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक इक्वेशन। ठीक है, ये बेटा देखो अगर वो क्वाड्रेंट चेंज कर देते, अगर बोलते फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फिर इक्वेशन क्या आनी थी हमारी, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलते नेगेटिव है ना, लेस देन 0 है ना, तो एलिप्टिक है। तो लेस देन का क्या मीनिंग है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। मैम इलिप्टिक ओ सॉरी हाँ, तो फिर क्या 0 हो जानी थी एलिप्टिक। अगर बेटा एटा ओरिजिन होता, अगर वो बोल देते एटा ओरिजिन मींस 0 0 पे, तो फिर हमारी इक्वेशन, सो दैट्स व्हाई बेटा जी जो हमारा रीजन है, ठीक है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि हम किस रीजन में बात कर रहे हैं इक्वेशन की वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम लोग, जस्ट ओके। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, तो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्लासीफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लासीफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसकी हम लोगों ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है वो क्लासिफिकेशन करनी है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इंटू कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली टी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स कर्ली टी प्लस एक्स इंटू कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 17 इंटू कर्ली यू अपॉन कर्ली टी इज इक्वल टू 100 u। तो बेटा अगर हम a फाइंड करेंगे, द वैल्यू फॉर a हमारा ये जो कोफिशिएंट है वो कितना आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, a आ गया, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू फाइंड करें, b इज इक्वल टू 3, c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी x। तो बेटा अगर हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 9 माइनस 4x क्यूब। ठीक है ना, b स्क्वायर माइनस 4x। अब बेटा ये हमें देखो हाई क्लासिफिकेशन करनी है, क्लासिफिकेशन ये या तो ये हाइपरबोलिक हो सकती है, एलिप्टिक हो सकती है, पैराबोलिक हो सकती है, बट वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द बिहेवियर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac के बिहेवियर। तो बेटा कैसे लिखेंगे अब कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है हाइपरबोलिक। ठीक है, तो ये कब हाइपरबोलिक है हमारी, अगर हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो आप लोगों ने क्या लिखना है,
दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक अगर हमारा 9 माइनस जो है 9 माइनस 4x³ है वो क्या है ग्रेटर देन 0। दिस इक्वेशन इज एलिप्टिक अगर जो बेटा जी हमारा 9 माइनस 4x³ है वो क्या है लेस देन 0। तो अदरवाइज ऑन द बाउंड्री ये क्या हमारी पैराबोलिक। बेटा ये तो इजी है न्यूमेरिकल, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ओके सो बेटा सेकंड पार्ट हम लोगों ने करना है शो दैट द इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन है वो कौन सी है जेड एक्स एक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेड एक्स एक्स? जेड एक्स एक्स का क्या मीनिंग है? बेटा जेड एक्स एक्स का क्या मीनिंग है? अगर आपको वहां पे नोटेशन ही नहीं पता चलेंगे। बोलो बोलो जेड एक्स एक्स। बेटा जेड एक्स एक्स का मीनिंग क्या है कि कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो बेटा अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने करना है क्लासिफाई, ठीक है। जेड एक्स एक्स ए निकालेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर ए? ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी इज 2x, सी हमारा कितना आ जाएगा द वैल्यू फॉर सी इज 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा जी चेक कीजिए आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू फॉर ए बी एंड सी, जब हम लोगों ने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ली उसके बाद, ठीक है। अब बेटा उन्होंने कहा है कि शो दैट दिस इक्वेशन इज एलिप्टिक फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इनसाइड द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, पैराबोलिक ऑन द बाउंड्री एंड हाइपरबोलिक आउटसाइड द रीजन, ठीक है। सो बेटा ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, सी निकाल लिया। अब हम फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया तो वो हमारा क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो बेटा ये इक्वेशन अब देखो हम लोगों ने डिस्कस करना है, ठीक है। इक्वेशन हमें पता है कि दिस इक्वेशन इज एलिप्टिक अगर जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या होगा दैट इज लेस देन 0। तो दैट मीन्स अगर हमारा जो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 है वो लेस देन 0 होगा। अब बेटा 4 यहाँ में मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाएगा डिवाइड होगा 0/4 कितना रह जाएगा 0। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब मेरा क्या आ गया लेस देन 1, ठीक है। अब बेटा दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा कितना होता है दैट इज इक्वल टू 0। इफ दैट मीन्स इफ 4x square plus y square minus 1 is equals to 0 that means x square plus y square is equal to 1, ठीक है। अब हाइपरबोलिक b square minus 4ac is greater than 0 तो ये आ गया। अब बेटा इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं बात करूं बेटा उन्होंने तो लिख दिया इनसाइड द बाउंड्री आउटसाइड द बाउंड्री, अगर हम जनरली बात करते हैं व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट x square plus y square is equals to 1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ शाबाश। शाबाश बोलो बोलो बोलिए। दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 है तो और एक की नो नो वैल्यू नो 1 है। नो 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 दैट इज टोटल ट्रू। हाँ हरमन आप बताओ बेटे। हरमन यस मैम। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैम अगर 1 पे है तो फिर मतलब वो ओरिजिन वाला हो गया। ओरिजिन वाला तो हो गया बेटा मैं जनरल पूछ रही हूँ। बेटा ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो बेटा अगर हम बात करें दिस इज अ सर्कल, कैसा सर्कल है विद सेंटर एट 0 0, ठीक है। जिसका सेंटर कहाँ पे ओरिजिन पे 0 0 पे, ठीक है। रेडियस कितना है 1 आप लोगों ने पढ़ा होगा
x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. This represent a circle with the center at a, b and the radius r. ठीक है, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट अ सर्कल विद सेंटर एट a, b एंड रेडियस r. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी दिस टाइप ऑफ अ सर्कल, इस टाइप का हमारा सर्कल आ गया. ठीक है, इसका सेंटर कहाँ पे होगा 0 0. अब बेटा उन्होंने जो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है वो कहाँ, ठीक है, तो वो कैसे होगा बेटा जी, ऑन द बाउंड्री, दिस इज अ बाउंड्री. ठीक है, ऑन द बाउंड्री इक्वल टू 1, इनसाइड बीच वाला पोर्शन, आउटसाइड आउटर पोर्शन. ठीक है, तो बेटा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखा करो कि व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट. ठीक है, तो इसके साथ बेटा जी जो हमारा एक टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, दैट इज अ क्लासिफिकेशन. ठीक है, अब बेटा जी हम लोगों ने एक मेथड डिस्कस करना है जिसके साथ हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन. दैट इक्वेशन जिनमें कोई ना कोई बाउंड्री कंडीशन गिवन हो, दैट मेथड इज नोन एज अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, वो कौन सा मेथड है हमारा, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, अब बेटा ये मेथड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसमें हम लोगों ने सॉल्व करनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. टू सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम लोगों ने बेटा जी जो सोल्यूशन है वो अपनी तरफ से खुद सपोज करना है कि ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है या जो भी इक्वेशन है इसका ये सोल्यूशन होगा. ठीक है, उसके बाद उसको हम लोगों ने सॉल्व करना. लेट अस सपोज जैसे कि बेटा जी हमारे पास ये इक्वेशन है, करली u अपॉन करली x is equals to 2 times curly u upon curly t plus u. ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है, u, और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है मेरा u, और जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो कौन से हैं, x एंड t. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जब भी हम लोगों ने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, तो हम लोगों ने बेटा जो सोल्यूशन है वो खुद की तरफ से सपोज करना है. जो डिपेंडेंट वेरिएबल है सोल्यूशन उसकी फॉर्म में आएगा, वो क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन. वो फंक्शन किसके होंगे, अब वो फंक्शन क्या होंगे, इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. जैसे कि यहाँ पे जब हम सोल्यूशन सपोज करेंगे तो इसका सोल्यूशन मेरा क्या होगा, u इज इक्वल टू x इंटू टी, वेयर ये जो कैपिटल x है ये क्या है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x ओनली. ठीक है, और ये जो कैपिटल T है ये क्या है, फंक्शन ऑफ T ओनली. ठीक है, जो कैपिटल X है वो किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ X ओनली, और जो स्मॉल t है वो क्या है, कैपिटल जो कैपिटल T है वो क्या है, फंक्शन ऑफ स्मॉल t ओनली. तो बेटा सेपरेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में जब भी आप लोगों ने क्या कंसीडर करना है या क्या सपोज करना है सोल्यूशन, वो क्या होगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. ठीक है, वो फंक्शन कैसे होंगे, जो एक फंक्शन होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो सेकंड फंक्शन होगा वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे कि यहाँ पे लिख दिया u इज इक्वल टू x इंटू टी, वेयर कैपिटल x इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली एंड कैपिटल T इज अ फंक्शन ऑफ t ओनली. ठीक है, अब बेटा उसके बाद आफ्टर सपोजिंग दैट सोल्यूशन, ये सोल्यूशन सपोज करने के बाद हम लोगों ने इस सोल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या कर देनी है, चेंजेस. ठीक है, तो कर ली u अपॉन कर ली x इक्वल टू 2 टाइम्स कर ली u अपॉन कर ली t प्लस u. अब बेटा अगर मैं यहाँ से कर ली u अपॉन कर ली x निकालूंगी, ठीक है, तो जो मैं कर ली u अपॉन कर ली x का मीनिंग क्या है कि मैंने किसके विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करना है, विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, यहाँ पे बेटा t को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि t किसका फंक्शन है, t इज अ फंक्शन ऑफ t ओनली. सिर्फ बेटा जी किसका डेरिवेटिव होगा, x का. अब x में क्योंकि जो ये जो हमारा x है, ठीक है, ये क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली, तो इस केस में जो पार्शियल डेरिवेटिव है और टोटल डेरिवेटिव है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल. तो ये जो कर ली x अपॉन कर ली x है वो क्या आ जाएगा मेरा, dx अपॉन dx. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन dx.
तो जब भी हमने बेटा कर्ली u अपॉन कर्ली x को रिप्लेस करना है तो उसको किसके साथ रिप्लेस करना है, t इंटू एक्स डैश। सिमिलरली बेटा जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है कर्ली u अपॉन कर्ली t, ठीक है, वो अब क्या बन जाएगा t डैश इंटू एक्स, क्योंकि ये अब हमने जो पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो किस में होगा, सिर्फ कैपिटल T में। x तो जो है वो मेरा किसका फंक्शन है, x इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, ठीक है। अब बेटा आफ्टर दैट जब हम लोग ये सारा कुछ फाइंड कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, इसको हम लोगों ने क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सो इन इक्वेशन नंबर 1 जब बेटा आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो कर्ली u अपॉन कर्ली x का क्या था मेरे पास, कर्ली u अपॉन कर्ली x मेरा कितना था, दैट इज इक्वल्स टू t इंटू एक्स डैश, 2 इंटू एक्स टी डैश प्लस एक्स टी। अब बेटा जब भी आपने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करना है, आपके पास हमेशा क्या होगा कि जो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज कन्वर्टेड टू अ टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जो बेटा जी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जो हमारी क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसमें से आप लोग क्या फाइंड कर लोगे, टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, क्या फाइंड हो जाएंगी, टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अब बेटा जब आपने टी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स टू टी डैश प्लस टी आ गया, एक्स डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी डैश प्लस टी, इसके साथ देखो x वाली टर्म एक साइड पे कर लेनी है, t वाली टर्म दूसरी साइड पे कर लेनी है हम लोगों ने। इसको बेटा जी इस इक्वेशन को अगर हम रीराइट करेंगे, दैट मीन्स कि बेटा जी हम लोग क्या लिख देंगे, x डैश अपॉन x इज इक्वल टू टी डैश प्लस टी अपॉन टी, एक्स डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी डैश अपॉन टी प्लस कितना आ जाएगा 1। देखो इस साइड सिर्फ किसकी टर्म में है मेरे पास इक्वेशन, इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली, और दूसरी साइड किस में है, इन टर्म्स ऑफ टी ओनली। तो इसको उसके बाद हम लोगों ने बेटा जी, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, इसका हम लोगों ने सोल्यूशन फाइंड करना है, इसको हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी स्क्वायर। अब बेटा हम लोगों ने पहले इसको इसके इक्वल करके सॉल्व करना है, फिर इसको इसके इक्वल करके सॉल्व करना, ठीक है। वहां से एक जो सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, दूसरा आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ टी, लास्ट में हम लोगों ने जो सोल्यूशन अज्यूम किया था उसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब बेटा जी देखिए यहाँ से, ठीक है, एक्स डैश अपॉन एक्स किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी स्क्वायर, दैट मीन्स डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस, मैं यहाँ पे लिखती हूँ माइनस पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के, डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा इसका हम लोगों ने सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। अब बेटा फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ दिस अगर हम देखेंगे, सॉरी इक्वल टू माइनस पी था तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आएगा, ठीक है, प्लस आएगा, ठीक है। अब बेटा देखो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमें पता है कि अगर बेटा हमारे पास जैसे ऐसा होता था, हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखते थे टी स्क्वायर प्लस पी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो फिर ये क्या रहेगी, m प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m की वैल्यू निकालूंगी वो कितनी आएगी, माइनस ऑफ पी स्क्वायर, m की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, माइनस ऑफ पी स्क्वायर। बेटा वहां से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे c1 e रेज़ टू पावर माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स, पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना हो जाएगा 0, तो मेरा जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ओनली। सो बेटा फॉर दैट आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है तो बेटा आप लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम लोग बेटा जी कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, ऑल दैट प्रोसेस, ठीक है।
तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 आ गया, कंप्लीट सोल्यूशन आ गया फॉर द फर्स्ट। ठीक है, अब बेटा ऑन द सेम लाइन आप लोगों ने जो हमारी सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी वो किसकी टर्म में थी, इन टर्म्स ऑफ अ टी। ठीक है, उसको भी बेटा जी सॉल्व करना है, उसको भी क्या करना है आप लोगों ने, सॉल्व, और उसका भी क्या लिखना है, सोल्यूशन। ठीक है, सो बेटा जी व्हेन यू आर सॉल्विंग द सेकंड, मैं अब इसको कर रही हूँ इरेज और सेकंड हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, सो बेटा जो हमारे पास सेकंड है इक्वेशन वो कैसी थी, 2t डैश अपॉन t इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बट इसको आप लोगों ने जैसे पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव आ गया, उसको सॉल्व कर देना है। log t इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर t प्लस log c2 आ गया। ठीक है, तो जो मेरा t है बेटा, अब देखो log को रिमूव करना है, एक्सपोनेंशियल में जाएगा, तो कैपिटल T मेरा कितना आ गया, कैपिटल T इज इक्वल टू c2 e रेज टू पावर दिस फंक्शन इनटू t। ठीक है, अब बेटा फर्स्ट सोल्यूशन आ गया, सेकंड आ गया, देखो कैपिटल X भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया और कैपिटल T भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब u लिखते हैं, u हमारा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, u इज इक्वल टू x इंटू टी, एक्स की वैल्यू पुट करो, t की वैल्यू पुट करो, c1 c2 e रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, तो c1 c2 ये इसको बेटा जी रीराइट कर दिया। अब यहाँ पे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ c1 एट c2, ठीक है, उसके लिए बेटा हमारे पास एक इक्वेशन में कंडीशन गिवन थी, कौन सी, कि u ऑफ x0 इज इक्वल टू 6 e रेज टू पावर माइनस ऑफ 3x। अब हम वो कंडीशन है वो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, फ्रॉम दिस कंडीशन जहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, कांस्टेंट की। अब u ऑफ x0, u ऑफ x0 का मीनिंग क्या है कि हम लोगों ने जो हमारा सेकंड वेरिएबल है उसको क्या पुट करना है, 0। तो सेकंड वेरिएबल हमारा कौन सा है, तो सेकंड वेरिएबल कौन सा है, सेकंड वेरिएबल इज अ टी। तो हम लोगों ने बेटा जी अब टी को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, टी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 0। जब तो बेटा जी देखो यहाँ पे टी को 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 वो कितना हो जाएगा, 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, c1 c2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करूंगी तो 6 ई रेज टू पावर माइनस 3x c1 c2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स। तो बाय कंपैरिजन अगर बेटा मैं c1 c2 लिखूं कांस्टेंट, c1 c2 वो किसके इक्वल है, this c1 c2 is equal to 6। ठीक है, c1 c2 किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल। और बेटा अगर हम e रेज टू पावर कंपेयर करें, ठीक है, देखो तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3। तो अब बेटा कॉन्स्टेंट्स की भी वैल्यू आ गई, जो हमारा पी स्क्वायर था उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ठीक है, तो देन बेटा जी जो हमारा सोल्यूशन है u ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू वो कितना रहेगा, 6 e रेज टू पावर माइनस 3x माइनस 2t, दैट इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो जब भी हमारे पास मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आ गया, फर्स्टली हम लोगों ने डिपेंडेंट वेरिएबल को कंसीडर करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सोल्यूशन क्या सपोज करना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है जो वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है दैट इज द फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल और सेकंड दूसरे का फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने फिर उसके बाद आफ्टर सपोजिंग दिस, ठीक है, उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड कर लेने हैं जितने भी हमारे हुए पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, जैसे कली u अपॉन कली x फाइंड कर लिया, कली u अपॉन कली y फाइंड कर लिया। ठीक है, वो सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने के बाद ही फिर हम लोगों ने बेटा जी क्या करनी है, बैक सब्स्टिट्यूशन के जो गिवन इक्वेशन है उसमें वो सारा मटेरियल पुट करते हैं। जब भी बेटा जी आप मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करोगे, जो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू अ टू
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इनटू टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर आप लोगों ने उन दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके क्या फाइंड कर लेना है, सॉल्यूशन। तो दिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वी सॉल्व अ differential equation by method of separation of variables. Okay, thank you students.